बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझे आसान तरीका से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए लेसन नंबर 8 पार्ट बी में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये सलामती सलामती तो देखे ना कहाँ से चली है, तो वहीं से चलती आ रही है। अस्सलामु अलैका भी हमने देखा, अस्सलामु अलैना भी देखा, तो अस्सलामु अलैकुम हम ये करते हैं और ये वही हम मिलाते हैं वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है, ये पूरा हम जो पढ़ते हैं ये वहीं पे पूरा जवाब आया हुआ है, तो कितनी ज़बरदस्त बात है। तो आज हम ये देखेंगे हाजा हा उलाई जालिका उलाई का नए इशारे हम देखेंगे। तो चलिए इसको हमने इशारों को इशारों से ही करना है। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। चले मैं अब इशारे करूंगा, आपने बोलना है। सब मिलकर कीजिए, जबरदस्त। तो सबने मिलकर करना है, पार्टिसिपेट करना है इसमें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, हर लेसन में आपको दिखाई जाती है। इसम, हर चीज की दो दो डेफिनेशन है, याद रखना। इसम दो डेफिनेशन है क्या, कि या नाम होगा या सिफ्त होगी, ये दो डेफिनेशन है। अच्छा, अब नाम और सिफ्त तो तब पता चलेगा ना जब मतलब आता हो, और अगर मतलब ही ना आता हो फिर क्या करें, फिर निशानियां देखें, ये निशानियां पहचानें। अलिफ लाम लगाओ तब भी इसम है, तनवीन लगी हो किसी भी किस्म की तब भी इसम है, और अगर वाव नून या नून यानी जमा हो तब भी इसम है, और मोन्नस की जमा हो तब भी इसम है, और अलिफ ता लगाओ और इसके पीछे गोलता होगी मोन्नस की, वो भी इसम है। तो यहाँ से पता चल जाता है। फेल अभी हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, लेसन नंबर मेरे ख्याल कल से शायद। तो फेल में क्या होगा कि किसी काम के करने या होने का पता चले और उसमें ज़माना भी मौजूद हो। इसी तरह हर्फ जो इसम भी ना हो और फेल भी ना हो, इसका मतलब है वो फिर हर्फ है, और या इन दोनों को मिलाने वाला हो तो फिर भी वो हर्फ होता है। ये हम कर चुके हैं सारा, तो ये कौन करवाएगा, बड़ा इजी है जी, आप करवा लें आराम आराम से। लहू, ठीक है, आप भी करवा लें। अब मिन वाला आप करवा लें। मिन्ना, मिनहा जी, अगला आप करवा लें। ठीक है, ये चार सबके लिए, एक एक के लिए। आप भी एक दफा कोशिश कर लें, अन वाला लास्ट वाला, ये आप भी करवा लें। जबरदस्त, ठीक है जी। तो मुअन्नस में भी जो अनहा हम करेंगे वो एक उंगली से करेंगे, ठीक, क्योंकि एक की बात हो रही। इसी तरह ये भी आप कर चुके हैं। चले मुझे ये बताएं, ला हमने किससे याद रखा हुआ है, लाम अल्हम्दुलिल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से आज पढ़ा भी है। मीन को किससे याद रखा हुआ है जी, मिने शैतान, आउज़ बिल्लाहि मिने शैतान से। अन को किससे याद रखा था जी, रजी अल्लाहु अन्हु। तो आपने ये याद रखना है, फिर मतलब कभी भी नहीं भूलेगा। लाम को अल्हम्दुलिल्लाह, मीन को आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अन को रजी अल्लाहु अन्हु या रजी अल्लाह ताला अन्हा, दोनों में अन आता है। तो इस तरह बी को किससे याद रखा है, बिस्मिल्लाह से। फी को फी सबीलिल्लाह से। अला को अस्सलामु अलैका, अलैकुम, अलैना, सब में है। ठीक हो गया। तो अब बिही का टेबल आप कोशिश करें। जबरदस्त, फी का टेबल आप करवा लें। फी फी हिम 4 उंगलियों से, ठीक है। जबरदस्त, नेक्स्ट आप करवा लें। जबरदस्त, ठीक है। ये फिजिया पढ़ेंगे, ये अलैया पढ़ेंगे, ठीक हो गया। ये बी ये वाला टेबल आप करवा लें। और फीहा, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट
इला को कैसे याद किया हमने? नहीं नहीं, इला इला जी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उसमें आता है एंड पे इलैहि राजिऊन, ठीक है, ये इलैहि है। माँ को कैसे याद रखना है? इन्नल्लाह मा साबिरीन, इन्ना को भी उसी से याद रखना है, इन्नल्लाह मा साबिरीन। और इंदा को कैसे याद रखना है जी? कम रियालन इंदा का, आपके पास कितने रियाल हैं? कम रियालन इंदा का, ये छोटा सा याद कर लें, कम रियालन इंदा का, ये एक ही डिफरेंट है, बाकी तो हमें पहले आते थे, ठीक है जी। अब इस इलई का टेबल याद करें जी। जबरदस्त। मा का टेबल सर आप करवा लें। अच्छा, इधर इधर माहू का एक उंगली से, एक उंगली से, मा का एक उंगली से, आपकी 4 उंगली है। हाँ जबरदस्त, ठीक हो गई जी। इंदा का टेबल जबरदस्त, आप ये वाला करवा लें। जबरदस्त, वेरी गुड। तो ये पिछले सवाल से कुछ सवाल देख लेते हैं। मिन हुमुल मुमिनीन, मिन का मतलब से हुम उन सब से, ठीक है, मुमिनून उन सब मोमिनों से, मतलब खुद ही बन जाएगा, ठीक है जी। तो उन सब मोमिनों से, या वो सब मोमिनीन है। रजी अल्लाहु, रजी राजी हो, रजी अल्लाहु अल्लाह राजी हो उससे, ठीक है जी, अल्लाह राजी हो। इकरा किताबू का, इकरा कहते हैं पढ़, किताबू का इशारा, किताबों का यानी तू पढ़, अपनी किताब पढ़, ठीक है, ये जब से हम कहते हैं अपनी किताब पढ़। तो आज के लेसन, आज की क्लास में हम हरूफ जर की बात करेंगे, वो जो हम कहते हैं ना मीनिंग कैसे चेंज हो जाता है, ठीक है, वो ये हम आज बताएंगे आपको आज की क्लास में। अब ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, आज हमारे हरूफ कंप्लीट हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने 2 पोर्शन कंप्लीट कर लिया, आज इसम भी पूरा हो गया, हर्फ भी पूरा हो गया। अब कल की क्लास से हम फेल स्टार्ट करेंगे, और ये जो फेल होगा हमारा एंड तक चलेगा, लेसन नंबर 19 तक। ला मिन अन थी, बी फी अला इला, ये हम सारे कर चुके थे। और इसमें हमने मा और इंदा भी किए हैं, 9 किए हैं टोटल, ऐसे ही है। आपने एक बात याद रखनी है, ये जो मा और इंदा हैं, ये हमने किस में पढ़े हैं? कौन से पोर्शन में पढ़े हैं? इसम में पढ़े हैं, फेल में पढ़े हैं, हरूफ में पढ़े हैं? हरूफ में पढ़े हैं, हरूफ पढ़ रहे हैं हम, तो ये सारे हरूफ ही हैं, ऐसे ही हुआ ना, हरूफ में ही पढ़ा है, माहू माहुम, ये सारे टेबल, इसी तरह इंदाहू इंदाहुम। आपने ये याद रखना है कि ये हमने पढ़े तो हरूफ में हैं, ये वाले 2 सिर्फ मा और इंदा, लेकिन ये हरूफ नहीं है, सिर्फ ये 2। ये क्विज में आएगा सवाल इस तरह का, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। ये जो 2 हैं, अगर ये नहीं है फिर हरूफ, तो फिर क्या है? ये इसम है, ये आपने याद रखना है। जैसे फर्ज करें मैं क्या हूं, मैं हर्फ हूं, इसम हूं या फेल हूं? मेरे बारे में मैं इसम हूं। अगर मैं कहता हूं माना, हमारे साथ, तो मैं आ गया ना अंदर, तो मा क्या हुआ फिर? मा इसम हुआ। इसका मतलब है कि किसी बंदे की बात हो रही है ना, यानी हम आपस में अगर बात करें कि जैसे हम कहते हैं इन्नल्लाह मा साबिरीन, तो साबिरीन कौन है? इसम है, फेल है, हरूफ है? ज़ाहिर है इसम है, नाम है, कोई चीज है, उसी को कहते हैं ना इसम है। तो आपने ये याद रखना है, मा और इंदा ये दोनों क्या हैं इसम, लेकिन हम काउंट किस में करते हैं? हरूफ में करते हैं। ये आएंगे हरूफ में, लेकिन ये पार्ट ऑफ इसम है। क्लियर होगी बात? क्योंकि आगे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि आपने इसम और फेल और हर्फ अलग-अलग करें, उसमें कहीं पे हरूफ के साथ अंदर मा भी दिया होगा, तो आपने इसको हरूफ में नहीं काउंट करना, आपने इसको इसम में काउंट करना। क्लियर होगी बात? ये थोड़ी सी कंफ्यूजन आपने दूर कर लें। अब हरूफ जर के बारे में पहली बात, ठीक है, पहली बात क्या है कि हर जुबान का हरूफ जर अलग अलग होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कैसे? आमन्तु बिल्लाहि, बी का क्या मतलब पढ़ा हमने? से। बिस्मिल्लाह में पढ़ा ना हमने, नाम से। अरबी में इसका मतलब क्या है? से। ऐसे ही है,
तो लेकिन जब हम उर्दू में लिखते हैं तो हम ये तो नहीं लिखते ना कि मैं ईमान लाया अल्लाह से, हम लिखते हैं पर। समझ आ गई? लेकिन अगर पर को मैं वापस अरबी में लेके जाऊं तो फिर वो अला बन जाएगा। अब समझ आ गई कि हर लैंग्वेज का हरूफ जर अलग है। हमने अरबी की चीजों को अरबी में रहते हुए सीखना है। जब हम उसको तर्जमे में लेके आएंगे तो इसीलिए वो मीनिंग चेंज होता है कि उस लैंग्वेज का जो हरूफ जर है वो अलग है, वहां पे आके वो बदल जाता है। इसलिए हमें कंफ्यूजन होती है कि यार वहां पे तो से पढ़ रहे हैं, यहां पार आ गया, लेकिन पार को जब वापस लेके जाएंगे वो फिर अला बन जाएगा इस तरह। तो हमने हर चीज का मीनिंग एक जैसा नहीं रखना, क्योंकि कैटेगरीज और रूल्स फर्क हैं। इसी को अगर हम इंग्लिश में ले आए तो वो बन जाएगा आई बिलीव इन अल्लाह, में, और मे को वापस अरबी में लेके आए तो फिर वो मेन वो क्या बन जाएगा, फीस बिल्ला में, अल्लाह के रास्ते में। तो वो तीनों में चेंज हो गया फिर। तो हर जुबान में क्योंकि हरूफ जर अलग होता है इसलिए वो चेंज हो जाता है, पहली चीज। दूसरी, कभी हरूफ जर अरबी जुबान में होगा लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो दूसरी जुबान की जरूरत भी हो सकता है उधर जरूरत ही ना हो, तो इसलिए हम कई जगह उसे हजफ भी कर जाते हैं, नहीं लिखते। जैसे फॉर एग्जाम्पल इगफिर ली, इगफिर मतलब के माफ कर दे, ठीक है। ली मेरे लिए, लाम हमने लिए के लिए पढ़ा है, ठीक है। लेकिन जब लिए को हम इधर करेंगे फॉरगिव मी, बस लिए तो आया ही नहीं, लिए नहीं ना आ रहा इंग्लिश में, तो हमने उसको खत्म कर दे। क्यों? क्योंकि इंग्लिश का रूल अलग है, अरबी का रूल अलग है, उर्दू का रूल अलग है, इसलिए वो मीनिंग्स का डिफरेंस बन जाता है। लेकिन हमने इसको सीखना है कि वहां लाम का मतलब वही रहेगा, लिए ही रहेगा। हमने उर्दू में उसको, जब उर्दू में हम तब चेंज करते हैं सिंपल, कि जब हम पूरा जुमला बनाते हैं, जुमले में ही चेंज होगा ना। अभी हम QC1 में जुमले तो बना ही नहीं रहे, हम तो सिंपल वर्डिंग का मीनिंग देख रहे हैं। QC2 लेवल में हम पूरी पूरी आयात को देखते हैं तो वहां हमें ये मजीद क्लियर हो जाता है कि अच्छा इस वजह से ये चेंज हुआ है, क्योंकि पीछे इसका जिक्र हुआ। जैसे अल्लाह का पीछे जिक्र हुआ और आगे हु आ गया सिर्फ, अब्दु हु, अब अल्लाह दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, आगे आ गया रसूलु हु, तो हु का मतलब अंडरस्टूड है, पीछे अल्लाह ही है, ठीक हो गया। इस तरह तीसरा रूल, कभी हरूफ जर अरबी में नहीं होगा। इसी तरह उलट भी तो हो सकता है कि दूसरी जुबान में हरूफ जर हो लेकिन अब अरबी की जरूरत ना हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रहम कर मुझ पर, ठीक है, तो यहां पे वरहमनी, ठीक है, और वरहमनी मीन्स और मुझ पर रहम कर। अगर इसका हम अरबी का तर्जमा देखें तो और मुझ पर रहम करो। और जब इंग्लिश में देखेंगे एंड हैव मर्सी ऑन मी, यहां ऑन आ जाता है, यहां पर आ जाता है, और पर होता है अला, तो वो अला तो यहां आया ही नहीं, ठीक है। तो यहां जरूरत ही नहीं है, यहां कोई भी हरूफ नहीं आया, ना अला आया है ना यहां ऑन आया है, यहां जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि छोटी ये आई हुई है, तो छोटी ये अंडरस्टूड होता है मेरी बात हो रही है, ठीक हो गया। इसी तरह चौथा रूल, इसके 4 रूल्स हैं। हरूफ जर बदलने से मायने भी बदल जाता है। अगर जैसे हम देखें अला करें और इला करें तो ज़ाहिर मतलब बदल जाता है। इसी तरह दूसरी जुबानों में भी बदल जाता है। जैसे उर्दू में हम कहते हैं ना लकड़ी से मारा, और अगर हम कर दें लकड़ी को मारा तो मतलब ही बदल गया सारा। इसी तरह अरबी में भी अगर हरूफ जर चेंज कर देंगे तो मतलब चेंज हो जाता है अरबी का, तो हमें पता चल गया ज़ाहिर है। इसी तरह इंग्लिश में भी ऐसे ही है, गेट इन का मतलब और होगा, गेट आउट का मतलब और होगा, गेट अप का और होगा, गेट डाउन का और होगा। तो इस तरह ये हरूफ जर चेंज होते हैं, ठीक है, इस वजह से चेंज होते हैं। ये 4 वजूहात, ठीक हो गए जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल सल्ली ली रब्बी का, और एक होता है सल्ली अला मोहम्मद, ठीक है। अब ये हरूफ जर की वजह से मीनिंग बदल जाता है, ठीक है। जैसे आज हमने पढ़ा अस्सलावातु, आज ही आपका सवाल आया कि यार ये तो हमने नमाज में भी अस्सलात और नमाज होता है, लेकिन यहाँ मतलब क्या आ रहा है? यहाँ मतलब आ रहा है तमाम बदनी इबादत, और तैयबा का मतलब पाक भी होता है, लेकिन यहाँ मतलब आ रहा है कि ये सारी जो है वो माली इबादत का मतलब हो रहा है। इसी तरह ये देखें सल्ली ली रब्बी का, अगर सल्ली के बाद लाम लगा हो, लिए यानी ली रब्बी का, तो इसका मतलब हो जाता है नमाज पढ़िए अपने रब के लिए, ली रब्बी का, अपने रब के लिए नमाज पढ़, ठीक है। लेकिन अगर सल्ली अला हो जाए तो फिर नमाज का मतलब तब्दील हो जाता है, इसका मतलब होता है रहमत भेजिए। हम पढ़ते नहीं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, तो वहां तो नमाज नहीं है, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह सल्ली नमाज पढ़ नहीं, रहमत भेज किस पे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। तो इस हरूफ जर की वजह से पीछे मीनिंग तब्दील हो जाते हैं। तो हरूफ जर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हरूफ हमने 9 पढ़े, तो जितना इंशाल्लाह आगे करेंगे मजीद क्लियर होता जाएगा अगले लेसन से, ठीक हो गया।
तो ये हमने चार बातें पढ़ी कि हर जुबान का हरूफ जर अलग होता है। कभी हरूफ जर एक जुबान में होगा, हो सकता है दूसरी में ना हो, और कई हो सकता है अरबी में ना हो और दूसरी जुबान में हो। और हरूफ जर बदलने से मायनी तब्दील हो जाता है। जैसे उर्दू में भी लकड़ी से या लकड़ी को, तो दोनों का मतलब तब्दील है, सब्जेक्ट ही चेंज हो गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज हो। तो वरहमनी का तर्जमा बताएं, वरहमनी, और मुझ पर रहम कर, ठीक है, और रहम कीजिए मुझ पर, नी छोटी ये लगी हुई है, यहाँ इशारा अपनी तरफ। हरूफ जर के बदलने से मायने बदल जाते हैं। ये बात ठीक है या गलत है? सही है। अब ये चार इशारे हमने आज सीख रहे हैं, हाजा, हाउलाई, जालिका, उलाई का, ठीक है। जैसे हम उर्दू में भी कहते हैं ना ये, तो ये चीज, तो यही इशारा करते हैं ना नीचे या किसी चीज की तरफ, तो यहां पे भी यही है। तो ये इशारे करें मेरे साथ नीचे की तरफ एक उंगली से, ये होगा हाजा। और अगर इसी को चार कर दूं तो इसका मतलब है ये सारों के लिए है, तो ये हो जाएगा हाउलाई, ये सब। एक होगा तो एक ये दालिका, और सॉरी हाजा, मेरे साथ पढ़े, हाजा, हाउलाई, हाजा, हाउलाई, हाजा, हाउलाई, ठीक है। ये दो हमने पढ़े। इसी तरह एक वर्ड आते हैं जालिका, उलाई का, ठीक है। जैसे इधर हमने पढ़ा था ना हुआ, वो, अब ये जालिका भी तो वो है, ये हमने बिल्कुल इधर भी नहीं करना और बिल्कुल सामने भी नहीं करना, दरमियान में करना, 45 के दर्जे पे। इसीलिए आपको हम कहते हैं जी, नहीं, ये वो का नहीं है, ये इसका अपना है का, ठीक है। तो ये है जालिका, ये पूरा वर्ड है जालिका, इसको हमने 45 के दर्जे पे करना है, बिल्कुल साइड पे भी नहीं, बिल्कुल सामने में भी नहीं, दरमियान में। जालिका एक उंगली से करेंगे तो जालिका, और उलाई का करेंगे तो चार उंगलियों से, ये फर्क है। जालिका वो, उलाई का वो सब, जालिका वो, साथ पढ़ें, जालिका वो, उलाई का वो सब, जालिका वो, उलाई का वो सब। और पीछे क्या था? हाजा ये, हाउलाई ये सब, जालिका उलाई का, ठीक हो गया। तो ये कौन करवाएगा? चारों बड़े इजी हैं, प्रैक्टिस कर लें जी। हाजा, हाउलाई, जालिका, उलाई का, चार उंगलियों से। आप भी करवा लें, हाउलाई चार उंगलियों, उलाई का उधर ही, जी सर। जालिका और सॉरी हाजा, उलाई का, इसको सामने नहीं करना, थोड़ा साइड पे करना, ठीक है। क्योंकि सामने करेंगे वो सामने वाले हर जगह पे इशारे हैं, इसलिए जगह पहचान लेनी है कि इसको हमने किधर कदर करना है, ठीक है। ये हो गया ये सब जालिका उलाई का, ठीक है जी। अब आ जाते हैं दाएं हाथ से हमने किए हैं। अगर मैं इसको बाएं हाथ से करूं तो फिर ये मुजक्कर होगा या मुअन्नस होगा? मुअन्नस होगा, ठीक है। मुअन्नस में ये दो पहले वाले जो सिंगल वाले हैं, यानी ये वाला और इधर वाला, इशारा तो उसी तरह डायरेक्शन में रहेगा ना, ठीक है। ये यहां आ जाएगा और चार वाला इधर आ जाएगा, ऐसे ही होगा ना। और सिंगल वाला इधर आ जाएगा और चार वाला इधर आ जाएगा, ऐसे ही होगा। तो इसमें जो ये दो हैं ये बदल जाते हैं, हाजा की जगह पे आ जाता है हाजी ही। अब समझ आएगी कि जब हाजी ही आता है तो वो मुअन्नस होता है। इसको बाएं हाथ से करें, बायां हाथ, हाजी ही पढ़े, हाजी ही, मतलब वही है, मतलब वही रहेगा। जैसे हमने पढ़ा ना हुआ, तो इधर क्या पढ़ा? हिया, और इधर पढ़ा हु, इधर क्या पढ़ा? हा, और इधर पढ़ा हाजा, तो इधर क्या पढ़ा? हाजी ही, ठीक होगा। पढ़े हाजा, हाजा, हाजी ही, हाजा, हाजी ही, हाजा, हाजा दाएं हाथ से करें, हाजा, अब बाएं हाथ से करें हाजी ही, ठीक ऐसे, हाजा, हाजी ही, हाजा, हाजी ही, जबरदस्त। अब हाजा की जमा इधर क्या थी? हाउलाई, ठीक है। और इधर हाउलाई तब्दील नहीं होता, ये हाउलाई ही रहता है, ठीक है। हाजा, हाउलाई, और इधर क्या? हाजी ही, हाउलाई, ठीक हो गया। ये चेंज नहीं होते दोनों। अच्छा, अब इधर हमने किया जालिका, इधर भी तो कुछ आएगा, तो ये मैंने आपको बताया तब्दील हो जाता है। तो इधर क्या है? जालिका, और बाएं हाथ से हम करेंगे तिल का, कहते हैं ना तिल का रसूलुल्लाह, ठीक है। तो तिल का मुअन्नस वाला है ये, तिल का,
जालिका तिलका, जालिका तिलका। और जालिका का जमा क्या है? उलाइका। और तिलका का जमा क्या है? उलाइका। ये जमा वाले वही हैं, ठीक है। हाजा हाउलाई, जालिका उलाइका, हाजी ही हाउलाई, तिलका उलाइका। क्लियर होगी बात? तो ये अगले इसमें आपको बताया है। जालिका उलाइका बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाजा हाउलाई जालिका उलाइका। और मुन्नस में भी इधर होगी अभी स्लाइड, ये हम देखते हैं अभी। ये हाजा की जगह हाजी ही और जालिका की जगह पे तिलका आ जाता है, ठीक है। ये कुछ सवाल हैं, ये हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी। जालिका की जमा बनाएं। जालिका किधर है? ये शुरू से ले आते हैं। हाजा हाउलाई जालिका उलाइका। तो जालिका की जमा उलाइका है, ठीक है जी। तो ये है उलाइका। तो इतनी दफा आपने कुरान मजीद में देखा होगा, जगह जगह उलाइका लिखा होता है। तो उलाइका मतलब होता है वो सब, ठीक है। और होम का मतलब भी वो था, वो सब। अब सवाल ये पैदा होता है कि होम कब आएगा और उलाइका कब आएगा। तो ये हम थोड़ा सा आगे चल के इंशाल्लाह चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। अभी सिर्फ ये याद रखें कि उलाइका का मतलब भी वो सब है और होम का मतलब भी वो सब, ठीक है जी। इशारे फर्क हैं दोनों के, इसका मतलब है दोनों फर्क है। हाउलाई मुमिनून क्या मतलब होगा? हाउलाई ये सब मुसलमान हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? ओ सॉरी, मोमिन है। वो हमारी किताब है, वो ठीक है, वो जालिका। देखें, हाजा तो ये होता है और ये सब वो, जालिका हमारी किताब। तो जालिका आएगा और हमारी किताब का क्या होगा? किताबुना, हमारी किताब। तो जालिका किताबुना, ठीक हो गया। हाजा साले, हाजा का इशारा, ये साले यानी ये नेक है। तो इसकी जमा बनानी है। हाजा की जमा क्या होगी? हाउलाई। और साले की जमा सालेहून या सालिहीन दोनों हो सकते हैं, तो सालेहून। उलाई का मुस्लिमून, उलाई का जालिका उलाइका वो सब मुस्लिमून मुसलमान हैं, वो सब मुसलमान हैं, ये सब मुसलमान हैं, ये सब जी क्या होगा? ये जाल हाजा हाउला, ये हाउलाई मुस्लिमून जमा के साथ जमा, ठीक है जी। तो ये सब ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ये सब में हाउलाई, अगर यहाँ होता ना वो सब तो फिर होता उलाई का मुस्लिमून, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलती है। अच्छा जी, अरबी बोलचाल। मन का मतलब होता है कौन, और मीन का मतलब से। जबरदस्त। मन हाजा, ये कौन है? तो हम कहते हैं हाजा मुस्लिम, ये मुसलमान है, ठीक है जी। इस तरह मन हाउलाई, ये सब कौन है? तो ये सब मुसलमान हैं, ठीक है। हाउलाई मुस्लिमून। मन जालिका, वो कौन है? तो हम कहते हैं वो मुसलमान है। तो क्या है जी? जालिका मुस्लिम। इसी तरह मन उलाई का, वो सब कौन है? तो उलाई का मुस्लिमून, वो सब मुसलमान है, ठीक है जी। तो हाजा की जगह पे हाजी ही, ये हम देख चुके हैं। और जालिका की जगह पे तिलका आता है। इन 6 इशारों को आपने ज्यादा याद रखना। तो हाजा मुस्लिम मुजक्कर के लिए है, तो अगर ये मुन्नस हो जाए तो हाजी ही मुस्लिमा हो जाएगा। ये मुस्लिम भी तो मुन्नस हो जाएगा ना, मुस्लिमा हो जाएगा। इसी तरह जालिका मुस्लिम, वो मुस्लिम है, तो इधर क्या हो जाएगा? तिलका मुस्लिमा, ये भी मुन्नस हो जाएगी, ठीक है जी। मुस्लिमा, मुस्लिम से मुस्लिमा। तो हाजा का मुन्नस बताइए बाएं हाथ से, हाजी ही, ठीक हो गया। तो अच्छा जी, ये नमाज है, हाजा सला, ठीक है जी, जबरदस्त। और हाजा नहीं, हाजी ही सला। क्यों? क्योंकि सलाह के एंड पे गोलता है और गोलता जब लगती है तो वो मुअन्नस है, तो हाजी ही सला। समझ आ गई बात? क्योंकि ये हमने पढ़ी हुई है ना चीज, जब गोलता लगती है तो वो क्या होती है? मुअन्नस हो जाती है। ये पीछे हम देख भी रहे हैं, ये गोलता लगी हुई है। तो जो मुअन्नस है, मुअन्नस का मुअन्नस के साथ इशारा आएगा, हाजी ही सला। तो अच्छा जी, ये मुअन्नस है, ये हो गया। नुक्ता तालीम बड़ा ज़बरदस्त है कि एक हदीस मुबारक है, उसको देख लेते हैं कि हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। क्या सुना? ये पूरी हदीस है।
इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअल लिअस्हाबिही। तो इसको हम खुद से ज़रा तर्जमा करने की कोशिश करते हैं। 27,000 वर्ड्स हमें भी आ गए हैं, ज़रा कोशिश तो करें। इक़रा तो हम पढ़ चुके हैं, इक़रा का मतलब है पढ़, पहली वो जो वही, तो इसका मतलब है, इसका मतलब है पढ़ने से है। इक़रुल कुरान यानी कुरान पढ़। फ़ा इन्नहु, फ़ा का मतलब पास, इन्ना का मतलब बेशक, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, हु वो, बेशक वो, पस बेशक वो। नीचे तर्जमा ना पढ़ें, तर्जमा को छोड़ दें, खुद से तर्जमा करने की कोशिश करते हैं, कुछ तो पता चलेगा। फा इन्ना हु के टुकड़े बना दिए, फा का मतलब पस, इन्ना हमें पता है बेशक, और हु इधर है, ये इशारा हमने पढ़ा हुआ है, पस बेशक वो, ठीक है। याती ये भी हमने नहीं पढ़ा, इसको छोड़ देते हैं। यौमा दिन, ये हमें पता है। क्यामा क्यामत का दिन। शफियन शफात करेगा। ली होता है लिए, लाम पड़ा हुआ है ना, लाम का मतलब होता है ली, लिए। ली असहाब अपने बंदों ही, उसके बंदों के लिए, किसके बंदों के लिए, जो कुरान पढ़ रहे हैं। मतलब समझ आ गया सारा, कि कुरान क़यामत वाले दिन उन लोगों की शफात करेगा जो इसे पढ़ते हैं। यही मतलब है ना। देखिए हमने खुद से तर्जमा कर लिया, अभी QC1 के हम 8वें लेसन पे हैं। ऐसे खुद से तर्जमा करने की कोशिश करनी है। तो मतलब अब हम देख लेते हैं, कुरान कसरत से पढ़ा करो, इसलिए कि क़यामत वाले दिन ये अपने साथियों के लिए सिफारशी बनकर आएगा। तो हमें इसको इतना इंपॉर्टेंट लेना चाहिए। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। हम सब चाहते हैं कुरान को समझें, तो पहला कदम इससे ताल्लुक जोड़ना है। तो हम ताल्लुक जोड़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमें कोशिश जारी रखनी है, अगर छः के छोटा ही क्यों ना हो। तो पहला होमवर्क यही होता है आपका कि कुरान की तिलावत कीजिए कम से कम रोज़ 5 मिनट, बेशक देख के और ज़ुबानी भी, दो तरह से तिलावत कीजिए, ज़ुबानी भी करें और देख के कुछ नई चीज़ की भी तिलावत करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के लेसन के बाद 27,500 वर्ड्स हम कर चुके हैं, और हमारी बैटरी देखें चार्ज हो गई है काफ़ी ज़्यादा। और आज हमें सभी 8वें लेसन पे है। इंशाल्लाह इस कोर्स में हम 40,000 क्रॉस करेंगे, और इंशाल्लाह इसको जारी रखेंगे आगे इंशाल्लाह। यही वो आपका पहला होमवर्क है जो नुक्ता तलीम आज आपको बताया गया कि तिलावत की इम्पोर्टेंस, ठीक है। और वैसे हमें इसको पॉकेट बुक भी आपके पास है, वर्क बुक करने की कोशिश करें। क्विज आते हैं, उन क्विज को करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नहीं समझ आता, पूछ लिया करें क्लास में आके। नंबर्स भी आपके पास हैं, नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसमें हिचकिचाया ना करें। अपने किसी न किसी दोस्त को ज़रूर शामिल हाल रखें। नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करने की कोशिश करें। आप मुंतखिब हैं, कैसे मुंतखिब हैं देखें, आज आपको पता भी लगा अत्तहियात का तर्जुमा देख के कि कहाँ हमें चुना गया महराज पे, ठीक है। तो इसलिए आप मुंतखिब हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद फरमा। ये पॉकेट बुक है, आपको पता है, इसको इस्तेमाल करें। टीचर बनने की कोशिश कीजिए। ये जो आपने सीखा है कोई मुश्किल है, इशारे कितने आसान हैं। 8 लेसन के अंदर आप 27,500 वर्ड्स कुरान के सीख भी चुके हैं। तो इसी है, तो अल्लाह ने खुद ही कहा है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र। तो फिर सिखाइए, आप दूसरों को सिखाएंगे ना, ये इशारे दूसरों को जाके करवाया करें। जैसे हम बच्चों को कहते हैं ना क्लासों में, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, कि बच्चे ग्रुप स्टडी करो, ग्रुप स्टडी, उसमें ज़्यादा सीखने को मिलता है। तो इसमें भी आप ग्रुप स्टडी करें, घर जाके अपनी फैमिली का ग्रुप बना लें, उनको बताएं, जाकर उनको सिखाएं, ये इशारा है, ऐसे है। और उन इशारे को, कुरान को खोलें, घर जाकर कुरान को खोलेंगे और कुरान को खोल के रैंडमली देखें, ढूंढें। ये वर्ड्स आपको जगह जगह नजर आएंगे। किसी भी सफ़े को खोल लें तो आपको उस सफ़े पे देखें, 3-4 आयात को देखें कि जो मैंने आज तक पढ़ा है वो 27,500 वर्ड ज़ाहिर कुरान के ही हैं, तो वो कहाँ हैं, इस लाइन में कहाँ है। अभी आपने वो हदीस देखी, उसमें ही आपने कितने ढूंढ लिए। तो खुद से तर्जमा करना आ जाएगा इंशाल्लाह। ट्रेनिंग चाहिए होगी प्रॉपर पढ़ाने के लिए, तो वो भी अवेलेबल होगी इंशाल्लाह। ये आपका वर्कबुक का पेज है, इसको करते हैं साथ साथ। ये आप वही है, यहाँ आप लिखेंगे हाजा, यहाँ हाउलाई, यहाँ लिखेंगे जालिका, आगे लिखेंगे उलाई का, और आगे 2 मुअन्नस के लिखेंगे हाजी ही, और नीचे तिल का, और आगे लिखेंगे वाव के साथ, और आगे लिखेंगे पे को मिला के। ये ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ। इस अरबी को उर्दू बनाने की कोशिश करें, इस उर्दू से अरबी बनाने की कोशिश करें, और अरबी के अरबी में जवाबात लिखें, क्योंकि अल्लाह ने खुद ही फरमाया कुरान में, अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, कि जिसने सिखाया कलम के जरिए। तो कलम से बंदा बहुत कुछ सीखता है। तो आप कलम इस्तेमाल करें इसको भी सीखने के लिए, इसीलिए ये वर्कबुक है।
इस वर्कबुक को करने की ज़रूर कोशिश करें। तो अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।